हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा जून 2019 का MCO 5 का क्वेश्चन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर बेस है। तो आप ये लिख के ले लीजिए। एक आपका सेल्स वेरिएबल्स BEP इस टाइप के क्वेश्चन वो 101% आएगा, और ये वाला क्वेश्चन भी 101% आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना जो आपको 20 नंबर प्यार से दे जाए। थोड़ा सा आपको एफर्ट दिखाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, सिंपल सा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे वेरिएंसीज आते हैं, मतलब कि मैं सिंपल बताऊँ, ये क्वेश्चन आपको लिख रहा है, इसके अलावा भी आता है, इसके डिफरेंट टाइप्स के आते हैं क्वेश्चंस। चलो हमने ये तो अटैम्प्ट कर लिया, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के कैसे कैसे करें, तो सबका अलग अलग तरीका है, थोड़ा सा चेंज है हल्का सा। वो जैसे करोगे प्रैक्टिस बन जाती है। बाकी बेसिक जो व्यू होता है ना, मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी करवा दूं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर में। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। ये हमें कुछ क्वेश्चन दिया है, तो बेसिकली हम एक छोटी सी पहले पढ़ लेते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली ये होता है जब आप कोई बजट बनाती है कंपनी, और जो असलियत में वो बजट में, जैसे मैंने कोई बजट बनाया किसी कंपनी ने, वो जो एक्चुअल में उसका खर्चा हुआ वो डिफर है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए कि भाई मेरा जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, मटेरियल पे आ रहा है, मेरे लेबर में आ रहा है, मेरे प्राइस पे आ रहा है, मेरी क्वांटिटी पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, उस चीज़ को पता लगाने के लिए ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ यूज्ड। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें मटेरियल के रिगार्डिंग पता लगाना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे कि क्वांटिटी दी है, प्राइस दिया, अमाउंट दिया, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। स्टैंडर्ड और एक्चुअल, स्टैंडर्ड माने कि जो मैंने बजट बनाया है, लेकिन जो असलियत में मेरा खर्चा हुआ है वो एक्चुअल में आ गया। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बताता हूँ पहले। मटेरियल वेरिएंस को फाइंड करने के लिए ये कुछ आपका छोटा सा एक चार्ट है। ठीक है, पहले प्राइस फाइंड करते हैं। देखो, ये बटा हुआ दो पार्ट में बटा हुआ है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कोई भी मटेरियल का जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, उसका प्राइस और उसकी क्वांटिटी। ठीक है, 2 रुपये का मटेरियल है, अगर मैंने 1 किलो खरीदा तो दो दो 2 रुपये खर्चा हुआ मेरा टोटल। अगर मैंने 4 खरीदा तो मेरा 8 रुपये खर्चा हुआ। तो ठीक ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं मटेरियल की कॉस्ट को। अब क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर दो तरह के आते हैं, यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस। अब इसको समझना है हमें ढंग से। ठीक है, तो बेसिकली मैं फुल चार्ट को समझाऊंगा प्रॉपर। ठीक है, जैसे कि ये रहा, ये जैसे अपन हमने देखा था, ये हमें क्वेश्चन मिला था, रुक जाइए एक सेकंड। ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको चार्ट में लिखना है, अपना प्रॉपर चार्ट में लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिखा भैया, कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दो तरह के मटेरियल यूज्ड है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइप ए और टाइप बी। स्टैंडर्ड रेट कितना है, ठीक है। अब रेट के साथ रेट लिखो, क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी लिखो। ठीक है, इस टाइप का चलना है। तो मैंने बोला स्टैंडर्ड रेट कितना है, 20, 40। एक्चुअल रेट कितना है, 24 फॉर ए टाइप मटेरियल, और बी के लिए कितना है, 50। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, 120 और 180 एंड 160 एंड 120। ठीक है, अभी रिवाइज, ये स्टैंडर्ड रिवाइज क्वांटिटी जो लिखी है, आप इसको भूल जाइए, अभी इसको भूल जाइए। सिर्फ आपको इतना लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। पहले हम निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। टोटल ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आएगा हमारा। फर्दर हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में जब बांटेंगे बाद में। अभी हम पहले बस ऐसे निकालेंगे ब्रीफ में कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना है। ठीक है, चलो, तो आप ये देखिए, मैंने बोला ए टाइप मटेरियल के लिए मेरा मेरा खर्चा कितना है, 20 रुपये। मेरी क्वांटिटी कितनी थी स्टैंडर्ड की, मैं स्टैंडर्ड रेट को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सोचा था, मेरा बजट था ये। तो 20 × 120, तो मैंने सोचा तो 2400 रुपये खर्चा आएगा। लेकिन असलियत में हुआ क्या, मेरा असलियत में खर्चा कितना है, 24 रुपये, और 160 मेरी क्वांटिटी यूज्ड हुई। तो कितना खर्चा बना मेरा, 3840। हमेशा याद रखना, अगर आपका कोई नेगेटिव में टर्म आता है तो हम इसको ए से डिनोट करेंगे, और एफ का मतलब होता है फेवरेबल। ए का मतलब एडवर्स, एफ का मतलब फेवरेबल। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ए पार्ट के अंदर क्या आया, 1440 एडवर्स। बी के अंदर क्या आया हमारा, सेम आपको करना है, सेम। स्टैंडर्ड रेट कितना था, 40। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, 180। 180 इंटू 40, 7200 आ गया। आपकी एक्चुअल रेट कितनी है, 50, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 120। इनको मल्टीप्लाई करा, आपका ये फेवरेबल में आ गया। अब टोटल, आप समझो कि 1440 जो माइनस का है,
1200 ये फेवरेबल का है, तो ओवरऑल आपका 1440 जो माइनस का है वो बड़ा नंबर है, तो जो आपका आंसर आएगा ओवरऑल वो नेगेटिव में ही आएगा। तो हम इसको लिखना है 240 एडवर्स, दोनों को माइनस करके, ठीक है। ये छोटा सी कैलकुलेशन आपको मेरे ख्याल से आती होगी, इतनी तो ये नॉर्मल है, प्लस माइनस का गेम है, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, हमने इस वाले फॉर्मूले में क्या किया है, कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, इसमें मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में सिर्फ इतना लिखना था कि आपने कितनी क्वांटिटी यूज्ड करी और कितनी आपने सोची थी। मैंने सोचा था कि भाई 20 रुपए की चीज़ होगी, ठीक है, और मैं 100 किलो यूज़ करूँगा, ठीक है, ये मेरा बजट था। लेकिन एक्चुअल में कुछ और हुआ, इन दोनों को जो माइनस करके जो डिफरेंस आ रहा है ना हमारा, यही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 240 एडवर्स जो दिखा रहा है, ये हमारा ओवरऑल वेरिएंस है। मुझे पता है 240 मेरा एडवर्स में नेगेटिव में है मेरा, मतलब 240 रुपये मेरे फालतू लग गए। अब भाई ये 240 को और देखना है कि मुझे किस चीज़ के अंदर से गए हैं, मेरे प्राइस के अंदर से गए हैं, क्वांटिटी के अंदर से गए हैं। इसको फर्दर एनालाइज करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोलता है, ये दो पार्ट्स में बटा हुआ, प्राइस और क्वांटिटी में। चलो हम प्राइस की बात करते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी हम प्राइस की बात करेंगे ना, प्राइस और क्वांटिटी, जैसे मैंने बोला प्राइस, जब हम प्राइस की बात करेंगे तो हम क्वांटिटी को ना स्टेबल रखेंगे, ठीक है। और जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम क्वांटिटी को सॉरी प्राइस को स्टेबल रखेंगे। मैं फिर से बताता हूँ, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। प्राइस, इसने बोला प्राइस वेरिएंस, तो प्राइस वेरिएंस का मतलब प्राइस के अंदर डिफरेंस। तो हम प्राइस का डिफरेंस लेंगे, जो हमारी एक्चुअल रेट कितनी थी, पहले हमने कितनी सोची थी 20, और आई कितनी, अब की एक्चुअल रेट कितनी है 24, तो मतलब 4 रुपये मेरे माइनस में आए, 4 रुपये फालतू लगे, तो 4 रुपये माइनस में, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करना, हम इसके अंदर प्राइस वेरिएंस के अंदर जो क्वांटिटी है उसको स्टेबल रखेंगे, उसको माइनस नहीं करेंगे, मतलब उसको एक्चुअल जो हमारी क्वांटिटी है और एक्चुअल जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको डिफरेंस नहीं लेंगे हम इसमें, सिर्फ एक का डिफरेंस लेंगे। इसने प्राइस की बोली है तो प्राइस का डिफरेंस आएगा, बाकी क्वांटिटी सेम आएगी। मैंने बोला 4 रुपये मेरे फालतू लगे, माइनस का 4 आया, मैंने डिफरेंस लिया प्राइस का, तो क्वांटिटी कितनी यूज हुई, एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने लिया, मैंने -4 इंटू 160 मेरी एक्चुअल क्वांटिटी थी, और सेम मैंने बी के साथ किया, तो इन दोनों को टोटल करके मेरे ओवरऑल आया प्राइस के अंदर 1840 एडवर्स में। अब क्वांटिटी वेरिएंस की बात करता हूँ मैं। अब इस क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर मैंने बोला क्वांटिटी वेरिएंस, तो हम इसमें क्वांटिटी का वेरिएंस लेंगे। क्वांटिटी वेरिएंस क्या हो गया, भाई मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 120, और मेरी एक्चुअल कितनी थी 160, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 40, ठीक है। हाँ, और सेम मैंने बी के साथ किया, 180 थी मेरी स्टैंडर्ड, और असली में कितनी आई 120, तो ये 60 का आ गया। अब इसके अंदर आपको प्राइस जो लेना है ना, वो स्टैंडर्ड रेट लेना है। एक बात याद रखना, क्वांटिटी के अंदर आपको स्टैंडर्ड, ये छोटी मोटी चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको, जैसे क्वांटिटी के अंदर क्या लिखना है, स्टैंडर्ड रेट लेना है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 1600 फेवरेबल। जब मैं ये 1600 फेवरेबल और 1840 का एडवर्स को मैं प्लस करता हूँ, तो आपका आंसर क्या आएगा 240 एडवर्स। क्यों, क्योंकि ये एडवर्स वाला जो नंबर है ये बड़ा है, और ये 1600 फेवरेबल वाला पॉजिटिव नंबर छोटा है। अब जब बड़े से छोटे को माइनस करूँगा तो निशान तो बड़े वाले का आएगा, तो इसका मतलब आंसर मेरा एडवर्स ही आएगा, 240 एडवर्स आ गया। अब फर्दर हम इस क्वांटिटी वाले को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें हमको ये स्टैंडर्ड डिवाइस क्वांटिटी की जो लाइन बनाई है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये रहा क्वांटिटी वेरिएंस। अब दो पार्ट्स में बटा हुआ है, यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस। अब इसमें देखते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब हम बनाते पहले स्टैंडर्ड डिवाइस क्वांटिटी की लाइन। चीज़ देखना कि ये जो क्वांटिटी हमारी जो एक्चुअल क्वांटिटी लगी है, टोटल वो कितनी लगी है 280, तो हमारी जो, और एक्चुअल जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 300, और एक्चुअल कितनी लगी 280। तो हमें ये देखना है कि जो 280 है ना, हमारी एक्चुअल में तो क्वांटिटी 280 यूज़ हुई है, तो हमें 280 के प्रपोर्शन में ही मटेरियल ए को यूज़ करना है, मटेरियल बी को यूज़ करना है। अब हमारी स्टैंडर्ड कितनी थी, स्टैंडर्ड रेट कितना था 20 और 40, ठीक है। हम अगर इसका रेशो निकालते हैं तो क्या बनेगा 1:2, 0 से 0 कटे, 2 और 4 बचे, 2 1 2, 2 2 4, 1:2 आया मेरा, ठीक है। तो कहने का मतलब इस 280 को हमें 1:2 में बांटना है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी ए एक्चुअल में कितनी होती, 93 यूज़ हुई,
ये अप्रॉक्सीमेटली आप काटोगे तो कभी भी 280 नहीं कटेगा 3 से, ठीक है। मैंने बोला, आपको कैसे बताऊँ मैं, सिंपल सा, जैसे मैंने बोला 1:2 आया मेरा रेट, स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड डिवाइस क्वांटिटी को हमें जो क्या करना है, मैंने बोला मेरी कितनी थी, 280 है, मुझे 280 के प्रोपोर्शन में बांटना है, ठीक है। मटेरियल ए कितना यूज़ हुआ, 1, टोटल मटेरियल कितना था, 3, क्योंकि 1:2 आई है, टोटल कितना हो जाएगा, 3। हाँ, हम अगर ए का निकालना है तो 1/3 इंटू 280, तो मेरा कितना आंसर आएगा, 93 अप्रॉक्सीमेटली। सेम उसके साथ करना है 280 इंटू 2/3, ठीक है। हम इसको करेंगे तो हमारा 187 आएगा। तो इसका मतलब हमारी अगर 280 क्वांटिटी असलियत में यूज़ हुई है, तो इसका मतलब हमारे को ए जो मटेरियल था ना वो 93 लगेगा एंड बी मटेरियल 187 लगेगा। अब आगे करते हैं हम इसको, इसका फाइंड आउट करने के बाद। अब इसने बोला यील्ड वेरिएंस। अब यील्ड वेरिएंस फाइंड करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या होगा, देखो यील्ड वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्वांटिटी स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड रिवाइज क्वांटिटी। मैंने बोला क्वांटिटी यील्ड के अंदर क्या चाहिए हमें, क्वांटिटी स्टैंडर्ड की लाइन और स्टैंडर्ड रिवाइज क्वांटिटी की लाइन, जो अभी अभी हमने अभी बनाई है। ए के अंदर क्या हुआ, 120 थी क्वांटिटी, इसके अंदर स्टैंडर्ड डिवाइस क्वांटिटी के अंदर कितनी आई, 93। तो कितनी कम आई है, 27, मैंने इधर लिख दिया। और नीचे वाले के अंदर सेम हमने किया ऐसे, तो इसकी कितनी थी 180, और अब कितनी आई है 187, तो 7 की आई है। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं, सिंपल सी है, ये जो यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस है ना, ये किसका पार्ट है, ये क्वांटिटी वेरिएंस का पार्ट है। तो हमने क्वांटिटी वेरिएंस के अंदर जो प्राइस यूज़ किया था, जो कि हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट था, वही हमारा इसमें यूज़ होगा दोनों में, कोई परेशानी नहीं, स्टैंडर्ड रेट दोनों में सेम रहेगा। तो आप देखोगे 20-40 इसमें भी है, 20-40 इसमें भी है, फ़र्क सिर्फ कितना आएगा, हमारी क्वांटिटी में फ़र्क आएगा। यील्ड के अंदर तो मैंने बता दिया कैसा था, यील्ड के अंदर तो ईजी है, स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी है उसको माइनस करना है स्टैंडर्ड डिवाइस क्वांटिटी से, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला भी बन जाएगा, अगर पेपर में लिखने जाओ तो फॉर्मूला बन सकता है इसमें प्रॉपर। आप लिख जाओगे स्टैंडर्ड, आप लिख जाओगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड डिवाइस क्वांटिटी ऑफ ए, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप पे लिख सकते हो। अब मिक्स के अंदर क्या करना है, मिक्स के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा। अब ये देखोगे स्टैंडर्ड डिवाइस क्वांटिटी तो इसके अंदर भी यूज़ होगी, लेकिन हमें इसमें एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ करनी है, उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसमें एक्चुअल है, सब कुछ सेम है। माइनस करेंगे 160 से 193 को, तो हमारा कितना आएगा 67, और उसके दूसरे वाले को भी करेंगे तो भी 67 आएगा। जब हम दोनों इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये फर्स्ट वाला नंबर एडवर्स में आएगा, सेकंड वाला नंबर फेवरेबल में आएगा। बी वाला फेवरेबल में क्यों आएगा, क्योंकि आप ये देखोगे इसमें, हमें इसमें क्या देखना है कि हमारी असलियत में एक्चुअल यूज़ हुई है 120, मैंने सोचा था कि मेरी यूज़ होगी 187, मैंने ज़्यादा सोचा था, लेकिन मेरी कम में काम हो गया तो मेरा खर्चा बचा ना, तो मेरा खर्चा बचा तो मेरे लिए पॉजिटिव है ये चीज़ ध्यान रखना इसमें। हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें इतना पता लग गया 27 20 ये कैसे कैसे नंबर्स आएंगे, हमें इसको बस ये देखना है कि मल्टीप्लाई करके ये फेवरेबल है एडवर्स है कैसे निकालना है, ठीक है। मैं यील्ड की बात करता हूँ, एक ही ध्यान से देखना। अभी इसमें क्या था 120, मैंने सोचा असलियत में कितना है 120, मैंने कितना सोचा 93, यार मैंने सोचा 93 होगा, लेकिन मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया 120 लगे, तो ये मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, एडवर्स है। दूसरे वाले में क्या हुआ 180 आया, और मैंने कितना सोचा था 187, तो 187 ज़्यादा नंबर है, मतलब मैंने ज़्यादा खर्चा सोचा था लेकिन सस्ते में काम हो गया, तो ये मेरे लिए फेवरेबल है, ठीक है। ये ऐसे होगा, अब उसका आगे वो लगा दोगे, इस टाइप का ही ये होगा। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 260 फेवरेबल इसका आएगा, और 1340 फेवरेबल इसका आएगा। जब इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो 1600 फेवरेबल आ जाएगा, जो कि हमारा एक्चुअल में क्वांटिटी वेरिएंस का ही टोटल है, ये रहा 1600, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, अगर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करते हैं हम, तो 240 जो हमारा एडवर्स आ रहा है ये हमारा ओवरऑल टोटल है, ये दो पार्ट्स में बढ़ता है, प्राइस और क्वांटिटी। अब जब मैं प्राइस की बात करता हूँ तो मेरा 1840 आ गया एडवर्स में, जब मैं क्वांटिटी की बात करता हूँ तो मेरा 1600 फेवरेबल आ गया, जब इन दोनों को प्लस करता हूँ तो मेरा 240 एडवर्स आ गया, ठीक है। अब इसी का अगला पार्ट है, मतलब इस ये क्वांटिटी वेरिएंस को ही दो पार्ट में बांटा गया है, जो कि यील्ड और मिक्स में है। 260 1340,
इन दोनों को जब मैं प्लस करता हूँ तो 1600 आ जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये कि 20 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा पेपर में, गारंटी कह रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो इसको ढंग से कर लेना, ठीक है। और इसमें और भी वेरिएंसेस है, मतलब कि लेबर के वेरिएंसेस है, और क्वेश्चन में भी अलग अलग थोड़े से डिफरेंसेस हैं। मतलब जैसे इसमें तो हमें प्रॉपर चार्ट दे रखा है, किसी में तो रिटर्न फॉर्म में होता है, उसको कैसे करना है, तो ये थोड़ा डिफरेंट डिफरेंस है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ये 101% आएगा। मैं होप करूँगा कि मैं जल्द से जल्द नई वीडियोज़ बना पाऊँ इसके ऊपर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।